तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 23 को, जो कि और भी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इतने टाइम बाद हमें हिकारू दोबारा देखने को मिलने वाला है। लेकिन हिकारू काफी बुरी स्टेट में रहता है, पर जो भी हो स्टोरी यहाँ से और भी क्रेजी होने वाली है क्योंकि वो कंपनी वाले अब कुछ प्लान कर रहे हैं जो कि हिकारू के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर चलो देखते हैं कि आगे होता क्या है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था योस्की और आस्को उस टनल में जाते हैं जहाँ पे हिकारू को कैप्चर किया गया था और वहाँ पे उन्हें हिकारू का घड़ी का टुकड़ा दिखता है। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। यूस्की और आस्को उसी टनल में होते हैं। यूस्की उस टुकड़े को देख के कहता है, ये तो हिकारू के घड़ी का टुकड़ा है जो घड़ी हिकारू हमेशा पहना करता था। पर ये यहाँ कैसे? क्या हिकारू और कुरुब्यासी को यहाँ सिर्फ होल बंद करने नहीं आना था? तो यहाँ पे हुआ क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हिकारू के घड़ी का टुकड़ा यहाँ कर क्या रहा है? कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? लेकिन तभी आस्को कहती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कभी कोई होल हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे तो कोई इम्प्योरिटीज तक भी नहीं है, इसलिए इस जगह पे होल हो इसके चांसेस ना के बराबर है। तो फिर उसकी कहता है, अगर ऐसा है कि यहाँ पे होल नहीं हो सकते तो फिर आखिरी होल है कहाँ? अब हम लोग कहाँ पे उस आखिरी होल को ढूंढे? कहाँ पे होगा आखिरी होल? पर तभी आस्को नोटिस करती है कि युस्की ने अपने बाल कटवा लिए हैं। तो वो शॉक हो जाती है और कहती है, अरे युस्की, तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं? पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। तुम्हें तो अपने बाल अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। तो फिर सडनली तुमने इन्हें कटवाने का फैसला कैसे कर लिया? तुम्हें क्या हो गया था युस्की? तो युस्की कहता है, हाँ मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, अब मुझे और भी बेहतर दिख रहा है। तभी हम लोग देखते हैं उन दोनों के पीछे एक लेडी आ जाती है और वो कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, पर क्या आप दोनों यहीं आसपास के रहने वाले हैं? तो युस्की कहता है, हाँ हम यहीं पास के रहने वाले हैं। तो वो लेडी कहती है, शुक्र है कि आप लोग यहीं के हैं, मुझे आपसे रास्ता पूछना था, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो युस्की कहता है, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। पर तभी आस्को कहती है कि रुको, मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ये लेडी मुझे कुछ सही नहीं लग रही। फिर आस्को उस लेडी को कहती है, हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम अभी थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देख के वो लेडी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, वाह क्या इंस्टिंक्ट है। फिर वो सातों को कॉल लगाती है जिन्होंने हिकारू को कैप्चर करके रखा है। ये लेडी कहती है कि मुझे हिकारू का दूसरा हिस्सा मिल गया और ये उसी दूसरे हिस्से की बात कर रही है जो कि युस्की के पास है, जिसे हिकारू ने खुद अपने अंदर से निकाल के दिया था और उसी के बाद से हिकारू काफ़ी वीक हो गया था। और भी ये लेडी कहती है कि डिटेक्शन टीम से हमारे क्लेवरेंट ने 2 रीडिंग्स पिक की है, वो शायद इनलेजिमेट हो सकते हैं, पर हम एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक रीडिंग एक ऐसे पर्सन से आ रही है जो दूसरे हिस्से को लेके लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। और अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से मैं अभी जिन 2 लोगों से मिली उनमें से ही किसी एक के पास वो दूसरा आधा हिस्सा होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सातो कहती है, अगर तुम उन्हें डॉग्स के इस्तेमाल से रोक सकती हो तो पकड़ने की कोशिश करो क्योंकि हमें वो किसी भी हाल में चाहिए। फिर ये बोल के कॉल कट कर देती है। तभी एक चश्मिश बुढ़ा सातो से कहता है, क्या ये चीज़ अभी भी जिंदा है? फिर हम लोग देखते हैं युस्की को, जिसके बॉडी पीसेस में बटे हुए होते हैं और सातो उसे बताती है कि देखिए यहाँ आपको कहीं ब्लड दिख रहा है क्या? नहीं ना, अभी फिलहाल हम इसकी रीजनरेशन की प्रक्रिया को करने वाले हैं जिससे ये कुछ ही घंटों में फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस चश्मिश बुढ़े को तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि हिकारू ऐसा बन गया है। सातो उसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि उसके दोबारा जगने से पहले आप सभी गाँव वालों को एक जगह इकट्ठा कर दे क्योंकि हमें ये सच सबके सामने दिखाना ही होगा। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सच हमें सबके सामने लाना ही होगा, इसलिए आप सारे गाँव वालों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा क्योंकि पूरे गाँव वालों को इसकी सच्चाई पता होनी ही चाहिए। तो वो चश्मिश बुड्ढा कहता है, ठीक है, और मन में सोचने लगता है, भले ही मुझे पता है कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है, पर तब भी मुझे हिकारू के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। खैर अब जो भी हो, सातों ने जैसा कहा है मुझे वो करना ही होगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं हिकारू को होश आने लगता है और उसे युस्की के बारे में याद आने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना युस्की, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। और फिर सोचने लगता है, शायद मुझे फिर से काट दिया गया है, वो भी मेरे हिकारू के बॉडी के अंदर रहते हुए। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि जीवन कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। पहले तो मुझे यही लगता था कि इंसान ज़िंदगी की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं, किसी पर्सन के अंदर लाइफ हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना सेल्फिश हुआ करता था। पर भले ही मैं इसे सिर्फ अपने तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन क्या फिर भी मैं अब यहीं रुक सकता हूँ? मतलब यहाँ पे हिकारू को अब समझ में आ रहा है कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंस हो सकती है और वो अब ये सोच रहा है कि क्या
अब वो इस वर्ल्ड में रहने के लायक बन चुका है और ये एपिसोड इसी के साथ एंड हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हिकारू इस वर्ल्ड में रहने के लायक है या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।